ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद में संबंध भाष्य में विचार चल रहा है। तो कल बताया था कि ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र है इनका कर्म में विनियोग नहीं है, क्योंकि ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा जो कर्म का शेष नहीं बनता है, ऐसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन होता है। इन मंत्रों के द्वारा क्या प्रकाशन किया जा रहा है? किसका? जो आत्मा कर्म का शेष नहीं बनता है, ऐसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन हो रहा है। अब प्रश्न आता है कि वो आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है? तो भी कल बात बताई थी कि आत्मा शुद्ध है, शुद्धत्व, अपाप विद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व इत्यादि धर्म से युक्त जो आत्मा है वही आत्मा का यथार्थ स्वरूप है। इन सभी धर्मों का विचार आगे होने वाला है। यद्यपि आत्मा अर्थात ब्रह्म, उसमें कोई धर्म है नहीं है, किंतु उसका बोध होने के लिए, समझने के लिए और शरीरादि जो अशुद्ध पदार्थ है उनके सापेक्ष आत्मा को समझाने के लिए वो शुद्धत्वादि धर्म को कहा है। वो ऐसा देखा जाए तो धर्म धर्मी भाव आत्मा में अर्थात ब्रह्म में हो ही नहीं सकता है, ये बात कही। और आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उस स्वरूप से अपने स्वरूप का अर्थात आत्मा का, ब्रह्म स्वरूप का, स्वस्वरूप का जिसको ज्ञान हो जाता है उसके द्वारा कर्म हो ही नहीं सकता है। ये बात भी कही थी कि तच्च कर्मणा विरुध्यते। ऐसा होने के कारण ये जो ईशावास्यादि मंत्र है इनका कर्म में विनियोग नहीं है। ये जो बात कही वो ठीक ही कही, ठीक है। इतना ही नहीं तो आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वो कर्म का शेष हो नहीं सकता। कर्म का शेष मतलब अंग, कर्म का अंग, कर्म का शेष, कर्म के लिए उपकारक हो नहीं सकता। इस बात को और एक बात से कहा। क्या कहा? कि आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वह यदि उत्पाद्य होता अथवा विकार्य होता अथवा आप्य होता, संस्कार्य होता, क्यों कर्ता भोक्ता रूप होता, तब तो वह आत्मा भी कर्म का शेष बनता। किंतु ये आत्मा न उत्पाद्य है न विकार्य इत्यादि में से कोई है नहीं है, इसलिए वो कर्म का शेष नहीं बन सकता है। क्योंकि नियम बताया था जो भी वस्तु कर्म का शेष बनती है, कर्म के लिए उपकारक बनती है, वह उत्पाद्यादि में से ही कोई एक होनी ही चाहिए। इसको उदाहरण के साथ कल कहा था। कहने का भाव ये सिद्ध हुआ कि ईशावास्यादि जो मंत्र है वह कर्म के शेष नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा, उन मंत्रों के द्वारा आत्मा का यथार्थ स्वरूप कथन किया जा रहा है। और वो जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है वह भी कर्म का शेष नहीं है, ये बात कही। अब प्रश्न आता है कि भाई ईशावास्यादि मंत्र कर्म के अंग नहीं है, उनके द्वारा कर्म का प्रतिपादन नहीं किया जा रहा है, तो किस बात का प्रतिपादन किया जा रहा है इन मंत्रों के द्वारा? अर्थात ईशावास्यादि जो मंत्र है उपनिषद भाग, इनका तात्पर्य किस अर्थ में है? कौन बात को ये कह रहे हैं? यदि कर्म को नहीं कह रहे तो तब उसको कह रहे आगे की पंक्ति में, भाष्य में देखिए। सर्वासाम उपनिषदाम आत्मयाथात्म्य निरूपणेन एव उपक्षयात। ठीक है ना जी? क्या कर रहे देखिए। सर्वासाम उपनिषदाम, जितने भी उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद आदि आदि करके सभी उपनिषदों का तात्पर्य किसमें है? आत्मयाथात्म्य निरूपणेन एव, आत्मा का यथार्थ स्वरूप निरूपण करना, इसमें ही वो परिसमाप्त हो जाते हैं। अर्थात इसी अर्थ में इन उपनिषदों का तात्पर्य है। तो शब्द आया यहाँ पर उपक्षयात। उपक्षयात शब्द का अर्थ लिखिए परिसमाप्तत्वात्।
परिसमाप्तत्वात्। ठीक है जी, देखिए पुनः वाक्य पढ़ता हूं। सर्वासाम उपनिषदाम आत्मयाथात्म्य निरूपणेन एवं उपक्षयात् परिसमाप्तत्वात्। सभी उपनिषदों का आत्मा का याथात्म्य स्वरूप निरूपण करने में ही उनकी परिसमाप्ति हो जाती है, उन्हीं में उनका तात्पर्य है, ये बात कह दी। तो फिर प्रश्न आता है कि भाई इन उपनिषद ग्रंथों का आत्मा का यथार्थ स्वरूप करने में ही इनका परिसमाप्ति है, इनका तात्पर्य है, यह आपने कैसा जाना? इसके लिए क्या प्रमाण है आपके पास, क्या पुरावा है? तो उत्तर देते हैं उसके लिए, या भाष्य में नहीं है, अन्य जगह आता है, सब जगह आता है। क्या कि किसी भी ग्रंथ का किस अर्थ में तात्पर्य है, इस बात को जानने के लिए 6 चिन्ह बताए हैं, 6 लिंग बताए हैं। वो कौन है 6 लिंग? उपक्रम, उपसंहार की एकता, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ये है। तो इन 6 लिंगों के द्वारा, 6 चिन्हों के द्वारा क्या समझ में आता है? ग्रंथ का तात्पर्य किस अर्थ में है। ठीक है, अर्थात उपक्रम जो किया है वही उपसंहार में आना चाहिए। जिस विषय का आरंभ किया है, तो उपनिषदों में अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करने के लिए शुरुआत की है, ईशावास्यमिदं सर्वम इत्यादि मंत्रों के द्वारा। उपसंहार भी उसी में हुआ है। इतना ही नहीं, तो अपूर्वता, अभ्यास, अपूर्वता, फल, ये सब इसमें है। और इन सभी चिन्हों के द्वारा, लिंगों के द्वारा विचार करते हैं तो सभी उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत तत्व के प्रतिपादन में ही है, ये निश्चित हो जाता है। तो इस ईशावास्य उपनिषद में कहा कौन से मंत्र से उपक्रम है, कहा उपसंहार है, अभ्यास कहा हुआ है, अपूर्वता कहाँ पर कही है, इस सब बातों को हम अब बता देंगे। किंतु उसके पहले, यद्यपि और जगह सब जगह मिल जाता है उनकी परिभाषा, अभ्यास क्या है, उपक्रम उपसंहार क्या है, अपूर्वता क्या है, तो भी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चिंतन करेंगे श्लोकों के माध्यम से। अब परिभाषा लिखाएंगे लेकिन एक एक श्लोक देंगे एक एक के लिए, तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। फिर आगे के उपनिषदों में केवल इतना ही बताना पड़ेगा कि उपक्रम कहाँ है, उपसंहार कौन से मंत्र से है, अपूर्वता कहाँ पर बताई है, फल कहाँ है, इतना ही। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। तो ये तात्पर्य ग्राहक 6 लिंग है, उसको पहले बताते हैं श्लोक के माध्यम से। तो लिखिए, तात्पर्य ग्राहकानि लिंगानि, शीर्षक तात्पर्य ग्राहकानि लिंगानि। ठीक, तात्पर्य को ग्रहण कराने वाले लिंग कौन कौन है? तो श्लोक लिखिए नीचे। उपक्रमोपसंहारा, उपक्रमोपसंहारा वभ्यासो पूर्वता फलम, वभ्यासो, वभ्यासो, सो के बाद अवग्रह, वभ्यासो पूर्वता फलम, और अवग्रह में आ गया अपूर्वता, पूर्वता फलम, पूर्वार्ध हुआ उपक्रमोपसंहारावभ्यासो पूर्वता फलम, उत्तरार्ध अर्थवादोपपत्ति च, अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, लिंगम तात्पर्य निर्णय। ठीक, इस श्लोक हुआ। तो देखिए भाई, उपक्रमोपसंहार, संहारो अर्थ बता रहा हूं। उपक्रम उपसंहारो, उपक्रम और उपसंहार, इनकी क्या होना चाहिए? एक वाक्यता होना पड़ती है। पुनः दूसरा लिंग है अभ्यास, तीसरा है अपूर्वता, चौथा फल, पांचवा अर्थावाद और 6 उपपत्ति। ये सब लिंगम चिन्हम तात्पर्य निर्णय, तात्पर्य निर्णय के लिए ये लिंग बता दिए। ठीक है जी।
तो उपक्रम उपसंहार क्या चीज है, अभी एक एक के लिए एक एक श्लोक देते हैं। तो उपक्रम उपसंहारो, इसके बारे में एक श्लोक लिखिए। वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य से है ना, स्या करिए संधि करके, वस्तुनः प्रतिपाद्यस्यादावन्ते, स्यादावन्ते प्रतिपादनम, प्रतिपादनम ये पूर्वार्ध हुआ। अब उत्तरार्ध देखिए। उपक्रमोपसंहारौ, उपक्रमोपसंहारौ तदैक्यम कथितम बुधैः, तदैक्यम कथितम बुधैः। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, अर्थ बता देता हूं। ये उपक्रम उपसंहार के बारे में हुआ। तदैक्यम कथितम बुधैः लिखा। चलिए, वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य, कैसे आप पढ़ना इसको अन्वय। प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः आदौ अन्ते, आदावन्ते प्रतिपादनम उपक्रमोपसंहारो तदैक्यम बुधैः कथितम। अर्थ देखिए, प्रतिपाद्य जो वस्तु है जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, तो यहां पर उपनिषदों में अद्वैत ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया जा रहा है। तो प्रतिपाद्य वस्तु का आदौ आरंभ में और अंत अंतिम में प्रतिपादनम, जो वस्तु जिस चीज का प्रतिपादन करना है उसको आरंभ में भी प्रतिपादन करना चाहिए और अंतिम में भी प्रतिपादन करना चाहिए। इसको कहते, आरंभ को प्रतिपादन करना इसको कहते उपक्रम, और अंतिम में प्रतिपादन करना इसको कहते हैं उपसंहार, उपक्रम संहार। तदैक्यम, किंतु उन दोनों में क्या होना चाहिए, ऐक्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आरंभ में तो कह दिया अद्वैत तत्व का प्रतिपादन किया और अंतिम में जाकर भेद की सिद्धि कर दी, तो फिर क्या नहीं होगा, वो उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता नहीं होगी। ठीक है ना जी। तो दोनों की क्या होनी चाहिए, एक वाक्यता ही होनी चाहिए। तब समझ में आता है कि तात्पर्य किस अर्थ में है। ठीक है ना जी। चलिए, उपसंहार तदैक्यम, दोनों का एकता विद्वान लोगों ने कही है। चलिए, अब अभ्यास उसके बारे में देखते हैं। वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य, वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य पठनं च पुनः पुनः, पठनं च पुनः पुनः। ये पूर्वार्ध हुआ। आगे उत्तरार्ध। अभ्यासः प्रोच्यते प्राज्ञैः, अभ्यासः प्रोच्यते प्राज्ञैः स एवावृत्ति शब्द भाग, स एवावृत्ति शब्द भाग, स एव आवृत्ति शब्द भाग, संधि करके बोला मैंने, स एवावृत्ति शब्द भाग। ठीक। चलिए, आवृत्ति शब्द भाग हो गया ना। अर्थ देखिए भाई, तो क्या हुआ, ये भी वस्तुनः प्रतिपाद्य से, मतलब प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः पुनः पुनः च पठनम, अभ्यास प्राज्ञैः अभ्यास प्रोच्यते, स एव आवृत्ति शब्द भाग। अर्थ देखिए भाई, प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः, जिस वस्तु का प्रतिपादन करना है, जिस सिद्धांत का प्रतिपादन करना है, यहाँ पर अद्वैत तत्व का ही प्रतिपादन हो रहा है। तो प्रतिपाद्य से वस्तुनः, प्रतिपाद्य वस्तु का पुनः पुनः पढ़ना, पुनः पुनः बीच बीच में उसका पाठ करना, उसको कहना, इसी को विद्वान लोगों ने कहा है क्या, अभ्यास। प्राज्ञैः अभ्यास प्रोच्यते, प्रकर्षेण उच्यते, अभ्यास कहते हैं इसको। स एव, इसी को और एक नाम भी मिलता है, कोई कोई इसको आवृत्ति शब्द से बोलते हैं। स एव, स एव, स एव अभ्यास एव,
आवृत्ति शब्द भाग, भाग आवृत्ति शब्द से भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी, ये हुआ अभ्यास। ठीक है, आगे चलिए। 3 नंबर पर है कौन? अपूर्वता। ठीक है ना? हाँ, 3 नंबर है ना अपूर्वता। हाँ, तो अपूर्वता के बारे में लिखते हैं, श्रुति भिन्न प्रमाणेना, श्रुति भिन्न प्रमाणेना, उसको जोड़ कर विषयत्वमपूर्वता, विषयत्वमपूर्वता, श्रुति भिन्न प्रमाणेन अविषयत्व, ऐसा छेद होगा। विषयत्व, श्रुति भिन्न प्रमाणेना विषयत्वमपूर्वता लिखा। उत्तरार्ध लिखिए, कुत्रचित् स्वप्रकाशत्व, कुत्रचित् स्वप्रकाशत्व, उसी को जोड़कर लिखिए, मप्यमेयतयोच्यते, मप्यमेयतयो, मप्यमेयतयोच्यते। ठीक, अर्थ देखिए भाई, श्रुति भिन्न प्रमाणेन अविषयत्वम अपूर्वता, कुत्रचित् स्वप्रकाशत्वम अपि अमेयतया उच्यते। देखिए अपूर्वता क्या है करके, तो श्रुति भिन्न प्रमाणेन अविषयत्वम, यही अपूर्वता है। मतलब जिस वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर अद्वैत तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं, अद्वैत ब्रह्म का, तो श्रुति प्रमाण से उसका प्रतिपादन किया जा सकता है। श्रुति को छोड़कर, वेद को छोड़कर, शब्द प्रमाण को छोड़कर, श्रुति भिन्न प्रमाण, अन्य प्रमाणों की अविषयता, मतलब अन्य प्रमाणों का विषय न बनना, अन्य प्रमाणों के द्वारा उसका कथन न कर पाना और श्रुति के द्वारा ही उसका कथन हो पाना, यही है क्या जी? अपूर्वता, विशेषता है। ठीक है ना जी? तो अद्वैत तत्व ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुति ही कर सकती है, अन्य प्रमाणों के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। यही उसमें क्या है? अपूर्वता है। तो श्रुति भिन्न प्रमाणेन अविषयत्वम अपूर्वता, कुत्रचित, कहीं कहीं अपूर्वता की परिभाषा थोड़ी अलग शब्द से करते हैं। वो कैसी? तो बता रहे कुत्रचित, कहीं पर तो स्वप्रकाशत्वम अपि अमेयतया उच्यते। ब्रह्म तत्व कैसा है जी? स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश रूप है ना, वही उसकी अपूर्वता है, वही उसकी अमेयता है। मतलब किसी प्रमाण का विषय न बनना। मेय कहते हैं क्या? प्रमेय, मेय, ज्ञान का विषय बनना। और अमेयतया, किसी प्रमाण का विषय नहीं बनता है वो, क्यों? स्वयं प्रकाश होने के कारण। तो स्वयं प्रकाश है वो ब्रह्म तत्व, यही उसकी क्या है जी? अपूर्वता है। चलिए, तो ये हुआ अपूर्वता के बारे में चिंतन। इसके बाद उन 6 लिंगों में से चौथा है फल। तो फल के बारे में लिखते हैं, श्रूयमाणं तु तज्ज्ञानात्, श्रूयमाणं तु तज्ज्ञानात्, श्रूयमाणं तु तज्ज्ञानात् तत्प्राप्त्यादि प्रयोजनम्, तत्प्राप्त्यादि प्रयोजनम्। पूर्ण विराम। फलम प्रकीर्तितं प्राज्ञैर्, फलम प्रकीर्तितं प्राज्ञैर् मुख्यं मोक्षैकलक्षणम्, प्राज्ञैर्मुख्यं मोक्षैकलक्षणम्। ठीक, देखिए भाई अर्थ, श्रूयमाणं तु तज्ज्ञानात् तत्प्राप्त्यादि प्रयोजनम।
तद ज्ञानात् तत्प्राप्त्यादि प्रयोजनम तु श्रूयमाणम तत्प्राप्त्यादि श्रूयमाणम प्रयोजनम। ठीक है जी, अर्थ है तद ज्ञानात् उस अद्वैत तत्व का ज्ञान होने से उसकी प्राप्ति हो जाती है। तद ज्ञानात् तत्प्राप्त्यादि तो ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। यही क्या है जी? प्रयोजन है। श्रूयमाणम प्रयोजनम, सुनाई देने वाला ही प्रयोजन है। प्रयोजन कोई कहते फल, तो कह रहे फलम प्रकीर्तितम प्राज्ञैहि मुख्यम मोक्षैक लक्षणम फलम प्रकीर्तितम। विद्वान लोगों ने, है कि नहीं, क्या किया जी? मुख्य मोक्ष ही है एकमात्र लक्षण अर्थात स्वरूप, जिसका ऐसा ऐसा इसको क्या कहा है? फल शब्द से कहा है। फलम प्रकीर्तितम प्राज्ञैहि प्रकीर्तितम, विद्वानों ने इसको फल कहा है। मोक्ष है लक्षण स्वरूप जिसका, यही फल हुआ। क्योंकि प्राप्ति ब्रह्म की प्राप्ति ही क्या है जी? मोक्ष है। तो ये क्या हुआ फिर? फल। चलिए, इसके बाद 5 नंबर में आता है अर्थवाद। तो अर्थवाद के बारे में भी लिखते हैं। वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य प्रशंसनमथापि वा वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य प्रशंसनमथापि वा। हो गया पूर्वार्ध। आगे उत्तरार्ध। निंदाम किंवा निंदा केवल निंदा तद्विपरीतस्य ह्यर्थवादः स्मृतो बुधैः निंदा तद्विपरीतस्य ह्यर्थवादः स्मृतो बुधैः। हो गया। देखिए भैया क्या कर रहे हैं? वस्तुना प्रतिपाद्यस्य प्रशंसनम, प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः प्रशंसनम अथापि वा तद्विपरीतस्य निंदा ही अर्थवादः बुधैः स्मृतः। देखिए भैया, प्रतिपाद्य जो वस्तु है ब्रह्म वस्तु, यहाँ पर अद्वैत तत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है। तो अद्वैत तत्व का जो प्रतिपादन हो रहा है उस वस्तु की प्रशंसा, स्तुति, अथापि और तद विपरीत से निंदा, उस अद्वैत के विपरीत कौन है जी? द्वैत, भेद, उसकी निंदा। तद विपरीत से निंदा मतलब प्रतिपाद्य विषय की स्तुति और उससे विपरीत उसके विरोधी अर्थ की निंदा। इसको ही बुधई विद्वान लोगों ने अर्थवाद स्मृत, अर्थवाद कहा है। ठीक है जी, ये हुआ अर्थवाद। इसके बाद आता है 6 नंबर पर, क्या आता है जी? उपपत्ति। तो उपपत्ति के बारे में भी लिखते हैं। वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य युक्तिभिः प्रतिपादनम् पूर्णविराम। उपपत्तिः प्रविज्ञेया दृष्टान्ताद्याह्यनेकधा। हाँ, उपपत्तिः प्रविज्ञेया हुआ। आगे दृष्टान्ताद्याह्यनेकधा, दृष्टान्ताद्याह्यनेकधा। ठीक है, अर्थ देखिए। वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य युक्तिभिः प्रतिपादनम। तो कैसा पढ़ेंगे?
प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः युक्तिभिः प्रतिपादनम् उपपत्तिः प्रविज्ञेया दृष्टान्ताद्या अनेकदा दृष्टान्ताद्या उपपत्तिः प्रविज्ञेया। ठीक है जी, अर्थ देखिए। प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः, जिस वस्तु का हम प्रतिपादन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर अद्वैत तत्व का ही प्रतिपादन कर रहे हैं, तो उसका युक्तियों के द्वारा भी प्रतिपादन करना, युक्ति से भी सिद्ध करना, इसको कहते हैं क्या? उपपत्ति। लगा जी, श्रुति प्रमाण तो दे देंगे, प्रमाण के साथ साथ युक्ति भी बताएंगे। तो युक्ति का कथन करना ये हुआ उपपत्ति। वही कहा है, अनेक प्रकार के दृष्टांत आदि देकर कथन करना, इसी को उपपत्ति ही कहते हैं। प्रविज्ञेया, उपपत्ति जानना चाहिए। हो गया जी। चलिए, उपपत्ति के बारे में हुआ। और एक श्लोक लिख लेते हैं, सबका निचोड़। एतल्लिंग विचारेण भवेत् तात्पर्य निर्णयः। क्या? एतल्लिंग विचारेण भवेत् तात्पर्य निर्णयः। हुआ? उत्तरार्ध लिखिए। तात्पर्यं यस्य शब्दस्य, तात्पर्यं यस्य शब्दस्य यत्र सः स्यात् तदर्थकः, यत्र सः स्यात् तदर्थकः, यत्र सः स्यात् तदर्थकः। ठीक है जी। देखिए भाई, एतल्लिंग विचारेण भवेत् तात्पर्य निर्णय। तो एतल्लिंग विचारेण तात्पर्य निर्णय भवेत्। इन 6 लिंगों का विचार करेंगे तो तात्पर्य का निर्णय होता है। ठीक है, आगे। तात्पर्यम यस्य शब्दस्य यत्र, यस्य शब्दस्य यत्र तात्पर्यम सह तदर्थक स्यात्। ठीक है ना जी। क्या लिखा है कि यस्य शब्दस्य, जिस शब्द का यत्र, जिस अर्थ में तात्पर्य होता है, सह शब्द, वह शब्द तदर्थक स्यात्, उस अर्थ वाला ही होता है। जिस शब्द का जिस अर्थ में तात्पर्य है, वह उस शब्द का वही अर्थ होता है। तो ईशावास्यादि जो मंत्र है, इनका तात्पर्य किस अर्थ में है? अद्वैत तत्व का प्रतिपादन में ही तात्पर्य। इसलिए तत्परक ही ये मंत्र है, कर्म परक नहीं है। ये बात होती है। मीमांसकों का भी, पूर्व मीमांसकों का भी एक सिद्धांत है यही, यत्परः शब्दः सः शब्दार्थ। ये उनका वाक्य है। यत्परः शब्द, यत्परः शब्द मतलब यत् तात्पर्य का, शब्द का तात्पर्य जिस अर्थ में है वही सह शब्दार्थ, ऐसा कहते हैं मीमांसक लोग। यत्परः शब्दः सह शब्दार्थ। ठीक है ना जी। चलिए, अब एक प्रश्न आता है कि भाई आप कह रहे हो कि इन ईशावास्य इत्यादि सभी उपनिषद मंत्रों का और उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म के प्रतिपादन में ही है, किंतु इन्हीं उपनिषद ग्रंथों में बहुत जगह अलग अलग प्रकार से उपासना का भी प्रतिपादन किया हुआ है। फिर उसका क्या करेंगे, है कि नहीं? फिर उपासना में तात्पर्य है या ज्ञान में तात्पर्य है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या समझे, तो उसके लिए भी एक श्लोक लिखते हैं। सर्वेषु उपनिषद ग्रंथेषु, सर्वेषु उपनिषद ग्रंथेषु पासन मनेकधा, पासन मनेकधा।
उपासन मने करा, ऐसा पदच्छेद होता है। पूर्वार्ध हुआ, उत्तरार्ध लिखिए। ज्ञानशेषम तु तज्ज्ञेयम, ज्ञानशेषम तु तज्ज्ञेयम चित्तशुद्धिकरं यतः, चित्तशुद्धिकरं यतः। ठीक, देखिए पदच्छेद करके पढ़ रहा हूं। सर्वेषु उपनिषद ग्रंथेषु उपासनम अनेकधा, मिला? ज्ञानशेषम तु तज्ज्ञेयम चित्तशुद्धिकरं यतः। कैसा पढ़ना है? देखिए, कहा कि बार बार फोन कट हो रहा है आज। देखिए तो कैसा? सर्वेषु उपनिषद ग्रंथेषु उपासनम अनेकदा, सर्वेषु उपनिषद ग्रंथेषु अनेकदा उपासनम, मिला इतना? आगे देखिए, तत्तु ज्ञानशेषम ज्ञेयम, तत्तु ज्ञानशेषम ज्ञेयम यतः चित्तशुद्धिकरम्। ठीक, अर्थ देखिए। सर्वेषु उपनिषद, सभी उपनिषद ग्रंथों में अनेकदा उपासनम, अनेक प्रकार से बताई है। क्या? उपासना। बहुत जगह आती है उपासना, छांदोग्य बृहदारण्यक में तो बहुत आती है। तो उपासना फिर वो क्या है जी? तो कह रहे तत्तु, उसको तो ज्ञान शेषम देयम, वो ज्ञान की शेष है, अर्थात ज्ञान के लिए उपकारक है, ज्ञान का अंग है। बोलेंगे कैसा ज्ञान का अंग हो सकती है उपासना? तो बता दिया, यतः, जिस कारण से कि चित्त शुद्धिकरम, चित्त शुद्धि के लिए कारण है। कौन? उपासना। तो उपासना करेंगे तो क्या होगा? चित्त शुद्ध होगा, और शुद्ध चित्त में ही होता है क्या? ज्ञान। ज्ञान होने के लिए पात्र कैसा चाहिए? चित्त की शुद्धता चाहिए, शुद्ध चित्त चाहिए। और शुद्ध चित्त किससे होता है? उपासना से। अर्थात ज्ञान के लिए शेष बन गई कौन? उपासना। शेष बन गई मतलब अंग बन गई, मतलब उपकारक बन गई कौन? उपासना। इसलिए उपनिषदों में भली बहुत जगह उपासना आ रही हो, तो भी उस उपासना बताने में उपनिषद ग्रंथों का तात्पर्य नहीं है, ज्ञान में ही तात्पर्य है। उपासना का प्रतिपादन बीच बीच में इसलिए है कि वो ज्ञान की अंग है, क्योंकि उपासना करने से चित्त की शुद्धि होती है। उपासना ध्यान आदि सब आएगा, वो का उपासना आती है। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक तो चिंतन किया कि तात्पर्य के निर्णायक कौन कौन है, बात बताई। फिर प्रत्येक का एक व्याख्या की श्लोक के माध्यम से। ये सब बात होने के बाद और अब प्रश्न आता है कि हम लोग अध्ययन कर रहे अब ईशावास्योपनिषद का। अब इस ईशावास्योपनिषद में भी कहाँ उपक्रम है, कहाँ उपसंहार है, कौन से मंत्र से उपक्रम, कौन से मंत्र से उपसंहार, किस मंत्र में अपूर्वता बताई है, ये सब बताना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग 2-3 श्लोक को लिखाते हैं। 3 श्लोक लिखते। पहला श्लोक, ईशावास्यमुपक्रम्यो ईशावास्यमुपक्रम्योपसंहारः क्रम्योपसंहारः सपर्यगात्। सपर्यगात् पूर्वार्ध हुआ क्या क्या? ईशावास्यमुपक्रम्योपसंहारः सपर्यगात्, हो गया ना? उपक्रम्य उपसंहारः सपर्यगात्। उत्तरार्ध लिखिए, अनेजदेकमित्याद्यो 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 अवग्रह भ्यासस्
तस्माद्वयस्य च भ्यासस्तस्याद्वयस्य च भ्यासस्तस्याद्वयस्य च। ठीक है, चलिए भाई अर्थ बताता हूं। तो ईशावास्यम ये पहला मंत्र है भाई। इस पहले मंत्र से उपक्रम किया है और उपसंहार सपर्यगात उपसंहार। तो सपर्यगात ये 8वां मंत्र है, इसी उपनिषद में आएगा आगे। इस उस मंत्र से क्या हुआ है जी? उपसंहार हुआ है। उपक्रम कहां से हुआ? ईशावास्यम इस मंत्र से। उपसंहार कहां हुआ? सपर्यगात 8वें मंत्र में। अब कोई बोलेगा भाई तो उपसंहार तो अंतिम में होना चाहिए, तो अंतिम ही तो है। बोलेंगे कैसे? इस श्लोक इस उपनिषद के तो 18 मंत्र है ना, है कि नहीं? 8 ही थोड़ी मंत्र है, 18 है। तो आगे क्या है फिर? तो आगे जो है श्लोक मंत्र नंबर 9 से लेकर 18 तक तो वेद में जो है कि नहीं क्या प्रवृत्ति धर्म बताया है उसके बारे में विचार हुआ है। 9 से 18 तक प्रवृत्ति धर्म का विचार हुआ है, वो आगे आएगा। किंतु ज्ञान की बात की समाप्ति सपर्यगात इस 8वें मंत्र में ही हुई है, इसलिए कह दिया उपसंहार वहां हुआ। ठीक है ना जी? अब दोनों की एकता है फिर, क्योंकि अद्वैत तत्व का प्रतिपादन शुरू में भी है पहले मंत्र में और 8वें मंत्र में भी है। तो उपक्रम उपसंहार की क्या हो गई? एक वाक्यता हुई। तो बताए ना पूर्वार्धवा श्लोक का ईशावास्यम उपक्रम्य सपर्यगात उपसंहार। फिर आगे अनेजदेकम इत्याद्य अभ्यास किसका? तस्य अद्वयस्य च। कैसा? च तस्य अद्वयस्य अनेजदेकम इत्याद्य अभ्यास। तस्य अद्वयस्य उसी अद्वैत तत्व का, अद्वैत परमात्मा के बारे में अनेजदेकम इत्यादि मंत्रों से क्या हुआ है जी? उसका अभ्यास बताया है। तो अनेजदेकम ये 4था मंत्र है कि नहीं? अनेजदेकम इसी ग्रंथ में 4था मंत्र आएगा अनेजदेकम। तो अनेजदेकम इत्याद्य आदि शब्द आया कि नहीं? इससे क्या लेंगे? 5वां मंत्र में आता है तदंतरस्य सर्वस्य, 5वां मंत्र। तो 4था 5वां इत्यादि मंत्रों में उसी अद्वैत तत्व का क्या बताया जी? पुनः पुनः कथन किया है, अर्थात वो क्या हुआ फिर? अभ्यास हो गया जी। अब चलिए, तो ये बात हो गई ना। तो एक श्लोक हुआ, दूसरे श्लोक को लिखते हैं। तो पहले श्लोक में 2 बात बता दिया, उपक्रम उपसंहार और अभ्यास। दूसरा श्लोक लिखिए नैन देवा अपूर्वत्वम। नैन देवा अपूर्वत्वम फलम मोहाद्य भावकम। फलम मोहाद्य भावकम। फलम मोहाद्य भावकम। पूर्ण विराम। उत्तरार्ध लिखिए कुर्वन् नित्य नुवाद्यै। कुर्वन् नित्य नुवाद्यै। नुवाद्यै वासुर्या। वासुर्या भेद विनिंदनम। वासुर्या भेद विनिंदनम। विनिंदनम। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे हैं नैन देवा, ये मंत्र का शुरुआत है। कौन सा मंत्र है? ये 4था मंत्र है, नैन देवा अपनुवन इत्यादि। तो नैन देवा अपूर्वत्वम, इस मंत्र से अपूर्वता बताई है। वहां पर कहा है कि देवता लोग इसको नहीं जान पा रहे, अर्थात अन्य प्रमाण के द्वारा विषय नहीं हो रहा है, श्रुति के द्वारा जाना जा रहा है अद्वैत तत्व ब्रह्म। तो क्या हुई उसकी अपूर्वता? नैन देवा अपूर्वत्वम। फिर फल क्या है जी?
तो बता रहे हैं फलम मोहादि अभावकम। तो मोहादि अभावकम का मतलब है, मंत्र है कह मोह कह शोक, 7 नंबर का मंत्र है। इसमें फल बताया है, अर्थात जिसको अद्वैत तत्व का ज्ञान हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि निश्चय हो जाता है, उसके लिए न कोई शोक और न कोई मोह। तो शोक मोहादि का अभाव हो जाना, यही क्या है जी? फल। तो फल बताया तो वही नैन देवा अपूर्वत्वम फलम मोहादि अभावकम, मोहादि अभावकम फलम। हो गया ना? 7वें मंत्र में आया है वो सब बात। फिर आगे अगर अर्थवाद कहा है जी, तो बता रहे देखिए, कुर्वन् इति अनुवाद्य एव असूर्या भेद विनिंदनम। देखिए, तो इस उपनिषद का जो दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेवे कर्माणि इत्यादि, इस मंत्र के द्वारा क्या किया है जी? जो व्यक्ति बहुत दीर्घ काल तक जीना चाहता है और भेददर्शी है, अद्वैत तत्व का ज्ञान उसको होना संभव नहीं है, भेददर्शी है, ऐसा जो अविद्वान व्यक्ति, उसके लिए कर्म करने का विधान किया हुआ है। कौन से मंत्र में? कुर्वन्नेव इत्यादि दूसरे मंत्र में। फिर उसके बाद जो तीसरा मंत्र आता है असूर्या नामते लोका, उसके द्वारा उस कर्म करने वाले की और कर्म की निंदा की है। और कर्म की निंदा करके अर्थात कर्म की निंदा हुई, भेद की निंदा हुई, अर्थात अद्वैत की क्या हुई? स्तुति हुई। ये क्या हुआ? फिर अर्थवाद हुआ। तो वही ठीक है, ब्रह्म विद्या की फिर इस प्रकार से स्तुति हुई, तो ये हुआ अर्थवाद दूसरे तीसरे मंत्र से। ठीक है जी। फिर आगे चलिए, अब रह गई क्या? उपपत्ति आदि। हाँ, तो लिखते हैं अंतिम का श्लोक, तस्मिन्नपो मातरिष्वे त्युपपत्ति प्रदर्शिता। त्युपपत्ति प्रदर्शिता। ये पूर्वार्ध हुआ, पुनः बढ़ता हूं। तस्मिन्नपो मातरिष्वे त्युपपत्ति प्रदर्शिता। उत्तरार्ध देखिए, एतै दीर्घ रीशोपनिषदो, एतै रीशोपनिषदो अवग्रह द्वैते, द्वैते मतलब अद्वैते, अवग्रह अद्वैते तात्पर्यमिष्यते। तात्पर्यमिष्यते। ठीक है जी। देखो भाई, तस्मिन अपो मातरिष्वा, ये मंत्र है। कौन सा मंत्र है? आगे आने वाला है, तस्मिन अपो मातरिष्वा इति, है कि नहीं? कौन सा मंत्र है वो? 8वां है क्या? नहीं, देख लीजिए बाद में, इसी उपनिषद में। तस्मिन अपो मातरिष्वा इति उपपत्ति प्रदर्शिता। इस मंत्रों से, इस मंत्र के द्वारा क्या बताई है? उपपत्ति बताई है। कितना मंत्र है? हाँ, वही पर है, उसी पेज पर है सब। तस्मिन्नपो मातरिष्वा, चौथा है क्या? हाँ, चलिए, उससे क्या बताया? फिर उपपत्ति बताई है। हाँ, फिर आगे एतैहि नाम, एतैहि, श्लोक का उत्तरार्ध पढ़ रहा हूं क्या? एतैहि लिंगैहि, है कि नहीं? ईशोपनिषदः अद्वैते तात्पर्यमिष्यते। इन लिंगों के द्वारा ईशावास्योपनिषद का अद्वैत में ही तात्पर्य है, यह निर्णय होता है। ठीक है जी। हाँ, चलिए, फिर अद्वैत तत्व में ही तात्पर्य है इस ईशावास्योपनिषद का, ये बात भी हो गई, हो गया ना? चलिए, भाष्य में सर्वासाम उपनिषदाम मिला आत्मयाथात्म्य निरूपणेन एव उपक्षयात्।
सभी उपनिषदों की परिसमाप्ति आत्मा का यथार्थ स्वरूप निरूपण करने में ही है। इसलिए ये उपनिषद ग्रंथ और ये मंत्र कर्म के शेष नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे भाई केवल उपनिषदों में ही, उपनिषदों का ही तात्पर्य अद्वैत तत्व में है क्या? इसके लिए और कोई प्रमाण? तो बता रहे गीता नाम मोक्ष धर्माणाम च एवं परत्वात्। गीता नाम, गीता मतलब श्रीमद् भगवत गीता है कि नहीं? तो गीता नाम है कि नहीं? तो बहुवचन कर दिया गीता नाम है कि नहीं? गीताया ऐसा नहीं लिखा, गीता नाम। क्यों ऐसा? गीता तो श्रीमद् भगवत गीता लेना है, फिर ये कई श्रीमद् भगवत गीता हुई। तो दो तरह से अर्थ कर सकते हैं। गीता नाम मतलब गीता केवल श्रीमद् भगवत गीता ये कई गीता है, ये बात नहीं, और भी बहुत सारी गीता है। उदाहरण अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ये सभी अद्वैत का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। आप देखेंगे ना, अष्टावक्र गीता पढ़ेंगे, अवधूत गीता पढ़ेंगे, अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करते हैं। एक तो ये हुआ। क्यों हुआ? गीता नाम का अर्थ है श्रीमद् भगवत गीता ही लेंगे। फिर बोलेंगे बहुवचन क्यों? तो श्रीमद् भगवत गीता, गीता का हर एक श्लोक मंत्र है, गीता है, लेकिन एक श्लोक ही गीता है। तो श्लोक तो अनेक हुए, इसलिए बहुवचन कर दिया गीता नाम। ठीक है, सभी मतलब श्रीमद् भगवत गीता के सभी श्लोकों का साक्षात या परंपरा से भी तात्पर्य किसने है? अद्वैत तत्व के प्रतिपादन में ही है। वही लिखा गीता नाम। तो उदाहरण बताओ भाई, और क्या लिखा है यहाँ पर? गीता नाम मोक्ष धर्माणाम च एवं परत्वात्। एवं परत्वात् मतलब उसका अर्थ लिखिए, एवं परत्वात् ऐक्यात्म्य परत्वात्। एवं परत्वात् का मतलब है ऐक्यात्म्य परत्वात्। ठीक है जी, उस एक ही आत्मा है, इस बात का कथन करने में ही तात्पर्य है गीता नाम। ठीक है, और मोक्ष धर्माणाम, मोक्ष धर्माणाम का अर्थ है मोक्ष शास्त्राणाम। ठीक, अब गीता नाम जो पहला पद आया है ना जी, तो उदाहरण बताइए भाई श्लोक। तो उदाहरण लिखिए समम गीता का, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु, बाद में लिख लीजिए, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यते स पश्यति। आया है ना गीता में? कहाँ आया है? कौन सा? 13वां है। चलो देखिए भाई, समम सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं। भूत मात्रा आदि बिना नष्ट होने पर भी वो परमात्मा नष्ट नहीं होता है। अविनश्यन्तं परमेश्वरम, यह पश्यति, जो देखता है वही सचमुच में देखता है कि नहीं? तो अद्वैत तत्व का ही प्रतिपादन हुआ। और मोक्ष धर्माणाम, इसका अर्थ कर दिया मोक्ष शास्त्राणाम। मोक्ष का, ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले जो भी शास्त्र है, उन सबका तात्पर्य अद्वैत तत्व के प्रतिपादन में ही है। उदाहरण, तो उदाहरण के लिए एक श्लोक लिख लीजिए। एक एव हि भूतात्मा, एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। भूते भूते व्यवस्थितः। पूर्णविराम। एकधा बहुधा चैव
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। दृश्यते जलचंद्रवत्। ठीक, एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्, ये बताया। देखिए भाई, एक एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थित, भूते भूते व्यवस्थित एक एव ही भूतात्मा, है कि नहीं? सभी भूतों में, सभी प्राणियों में अच्छी तरह से स्थित एक ही है, वो सब भूतों का आत्मा है, परमात्मा है। एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखाई दे रहा है। कैसे? दृष्टांत देकर समझाया है। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। जैसे जल चंद्र है और चंद्र का ऐसे बहुत पात्र, चंद्र तो आकाश में है कि नहीं? और रात के समय में पूर्णिमा के दिन बहुत सारे नीचे पात्र रखे हैं, सभी में जल भरा हुआ है और सभी पात्रों में प्रतिबिंब हो रहा है। किसका? चंद्र का। तो चंद्र, ये प्रतिबिंब कितने दिखाई दे रहे हैं? बहुत सारे। किंतु प्रतिबिंब बहुत दिखने पर भी चंद्र बहुत है क्या? चंद्र तो एक ही चंद्र जैसे जल पात्र रूप उपाधि के कारण अनेक रूप से दिखाई दे रहा है कि नहीं? कहीं पर छोटा दिखाई दे रहा है, कहीं पर बड़ा दिखाई दे रहा है। कौन? चंद्र। किसमें? प्रतिबिंब में, है कि नहीं? और एक दूसरे से झगड़ा कर रहे क्या? कि मैं बड़ा हूं, तुम छोटा हो, है कि नहीं? लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये तो एक प्रतिबिंब मात्र है, हमारा मूल तो एक ही है। उसी प्रकार हर एक प्राणी में, हर एक व्यक्ति में, है कि नहीं, उस व्यक्ति की या बुद्धि की उपाधि को लेकर अलग अलग आत्मा दिखाई दे रहा है। तुम अलग, ये अलग, वो अलग, ये अलग। किंतु वस्तुतः देखा जाए तो ये उपाधि के कारण अलग अलग दिखाई दे रहा है, वस्तुतः आत्म तत्व एक ही है। ये बात बताइए। जलचंद्रवत् लिखा है, एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। इस प्रकार मोक्ष का, ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले जो भी शास्त्र है, उनका तात्पर्य भी किसमें है? अद्वैत ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन में ही तात्पर्य है। वही लिखा, गीता नाम मोक्ष धर्माणाम च एवं परत्वात्। होगा इतना जी। अब ये सब बात हो गई भाई, ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अब सभी उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत तत्व में ही है, और अद्वैत तत्व परमात्मा, उसका याथात्म्य स्वरूप वो भी बता दिया। एकत्व, शुद्धत्व, अपाप सिद्धत्व इत्यादि आदि आदि करके। और इस प्रकार के आत्म तत्व का ज्ञान जिसको हो जाता है, वो कर्म कर नहीं सकता है, क्योंकि कर्म के साथ उसका क्या है जी? विरोध है। अब आत्म तत्व का यथार्थ स्वरूप का सबको ज्ञान हो जाएगा, ये इस प्रकार का आत्म तत्व है कि नहीं? तब तो उस आत्म तत्व को सब लोग जानेंगे, तो इसका मतलब कर्म को कोई करेगा ही नहीं, अर्थात कर्म के लिए कोई अधिकारी ही मिलेगा नहीं। ठीक है। और कर्म कांड तो बहुत सारा आया है वेद में, और उस कर्म के लिए कोई अधिकारी ही नहीं मिलेगा, तो कर्म कांड क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। ऐसी शंका आएगी। तो उस शंका का उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार, तस्मात् आत्मनः इत्यादि पंक्ति के द्वारा, कि भाई वो कर्म कांड व्यर्थ नहीं है, उसके लिए भी अधिकारी है। तो बोलेंगे कौन अधिकारी होगा उसके लिए? तब देखिए पंक्ति पढ़ता हूं, पंक्ति मिली सबको। तस्मात् आत्मनः अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व पाप विद्धत्वादि च उपादाय लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि विहितानि। कर्मों का विधान किया है शास्त्र ने, वेद ने। किस दृष्टि से किया है, किसके लिए किया है, कौन उस कर्मों का अधिकारी है, इसको कह रही है। पंक्ति पढ़ता हूं, जरा कैसा पढ़ता हूं देखिए। तस्मात् लोक बुद्धि सिद्धम, मिल रहा है शब्द, अन्वय करके पढ़ रहा हूं। तस्मात् लोक बुद्धि सिद्धम, पुनः आइए पीछे। आत्मनः
अनेकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व, पाप विद्धत्वादि च उपादाय कर्माणि विहितानि। मिला? अब देखिए अर्थ। तस्मात् लोक, अब देखिए कर्माणि विहितानि, कर्मों का विधान किया हुआ है। तो बोलेंगे भाई किस लिए? तो देखिए जो लोग समझते हैं आत्मा को कैसा? अनेकत्व। यद्यपि आत्मा में अनेकत्व नहीं है, आत्मा तो एक ही है, किंतु इसलिए विशेषण दिया लोक बुद्धि सिद्धम, लोगों को भ्रम हुआ है, आत्मा का यथार्थ स्वरूप पता नहीं है, इसलिए भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण लोग आत्मा को क्या समझते हैं जी? अनेक। इसलिए विशेषण दिया लोक बुद्धि सिद्धम, क्या? आत्मा का अनेकत्व। पुनः लोक बुद्धि सिद्ध ही है क्या? कर्तृत्व। लोग समझते आत्मा को अपने को कर्ता भोक्ता, पुनः अपने को अशुद्ध समझते हैं, पुनः पाप विद्ध अर्थात पापी समझते हैं इत्यादि। जो लोक बुद्धि सिद्ध धर्म है उनको लेकर उपादाय गृहीत्वा, उनको लेकर कर्माणि विहितानि, कर्मों का विधान किया है। इसका मतलब कर्म का भी अधिकारी है। तो कौन कर्म का अधिकारी है? जो अपने को अनेक समझता है, कर्ता भोक्ता समझता है, अशुद्ध समझता है, पापी समझता है, वो तो कर्म का अधिकारी हुआ। फिर कौन भी कर्म का अधिकारी नहीं है? जिसने वेदांत आदि पढ़कर अपने स्वस्वरूप को यथार्थ रूप से जान लिया कि मैं शुद्ध हूं, पाप रहित हूं, एक हूं इत्यादि करके, ऐसा जिसने जान लिया वो कर्म का अधिकारी नहीं है। अर्थात कर्म कांड का भी उच्छेद नहीं हुआ, कर्म कांड भी निष्फल नहीं हुआ। ये बात हो गई। तो कर्म का अधिकारी कौन होता है इसके लिए और आगे के पंक्ति में कह रहे है कि नहीं, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय